जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब बौखला गए हैं। फिजा खान हिलाली ने तो अपना दिमाग से ही पैदल हो चुके हैं, मैं कहूं तो, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की महंगाई अब वहां के अमीर लोगों को भी परेशान करने लगी है। तो आप इसमें एक वीडियो क्लिप देखोगे कैसे पाकिस्तान के एक्टर्स, जो फिल्मी अभिनेता है, वो भी अभी परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान की महंगाई से और इमरान खान को गालियां निकालनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अदाकारा मिशी खान भी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा 3 साल से किसी की तनख्वाह और आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत अपनी पॉलिसीज तब्दील करने के बजाय रोजाना नई मंतक पेश करती है। मिशी खान ने वीडियो में खूब तनकीद के निश्तर बरसाए। शूट अप की 8 रुपए, और उसके बाद चीनी की प्राइस जो है माशाल्लाह से वो पेट्रोल की प्राइस से भी ज़्यादा है, और ज़ाहिर है दीगर अशिया भी कुछ दिनों में और ज़्यादा आसमान पे बातें करेंगी। और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है तो वो फ़ौरन जो है वो अमेरिका, अफ्रीका और पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। तो पूरी दुनिया में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं ना, तो उनकी पे स्केल और उनके पैसे भी बढ़ रहे हैं लोगों के। यहाँ पे तो 3 साल में धेला नहीं किसी की सैलरी या उनकी इनकम बढ़ी, और चीज़ें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो कुछ भी है। तो खुदा के वास्ते आप लोग कुछ अपनी पॉलिसीज़ को बदलें, पॉलिसीज़ को ठीक करें। इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे बढ़ रही है जिस तरह जो है किसी की मूछें जो है वो बढ़ रही होती हैं, दाढ़ी बढ़ रही होती है। एक तो हुकूमत महंगाई की वजह से अंडर प्रेशर है, उस पर अवामी दबाव रोज बरोज बढ़ रहा है। दूसरा, जब अपोजिशन लीडर इस तरह की बात करेंगे, अपोजिशन वाले खड़े होकर ऐसी बात करेंगे, और जब मार्जिन भी बहुत थिन हो तो उस वक्त उनके लिए मजीद खतरा होगा कि वाकई इस तरह की मूवमेंट हो ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज ने सियासी तौर पर सही बात की, ठीक है। लेकिन उधर सियासी तौर पे इमरान खान साहब ने, हिलाली साहब, ये बात की है कि अगर ये 2 खानदान अपनी लूटी हुई दौलत वापस ले आए तो मैं कीमतें आधी कर दूंगा। तो ये भी आप समझते हैं कि ये सियासी बयान है उनका, प्राइम मिनिस्टर साहब का? देखिए, मैं ये छोड़िए, वो आई थिंक जो इमरान खान ने कहा था इसको क्या डिस्कस करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हमजा कह रहे हैं ना, अच्छा, तो अच्छी बात है ना। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करो, इस गवर्नमेंट को हटाओ। मगर मैं आपको लिख के देता हूं, ये नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, इनके पास कोई हल नहीं है इस इन्फ्लेशन का। देयर इज नो सोल्यूशन। अगर आप गवर्नमेंट 10 बदल दें फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं होगा। ये हमारे लोगों की खोपड़ी के अंदर नहीं बैठ सकता है। 19-20 का फर्क होगा, चलो ज्यादा 18-20 का फर्क होगा, और नहीं होगा। इसलिए ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास मनूवरेबिलिटी है। IMF ने आपको पकड़ा हुआ है। अमेरिकनों ने आपसे जो बदला ले रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट का, जो वो बदला ले रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, जिस किस्म की होल्ड, IMF ने तो कहा है कि 8 रुपया पेट्रोल अभी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। We will scratch the trunk। ठीक है, ब्रेक लेनी है मुझे, सही है, क्योंकि किसी के पास हल नहीं है तो कोई भी नहीं चाहता कि हम पॉपुलर हो जाए। ब्रेक से पहले सिर्फ एक बात, हिलाली साहब, ये वहम दिल से निकाल दें। एब्सोल्युटली नॉट था, जो एब्सोल्युटली नॉट सिर्फ अवाम के, वो भी एक सियासी नारा था। चीजें सारी सामने आ रही हैं, किसी को एब्सोल्युटली नॉट पता नहीं किसको कहा सामने। अमेरिका तो कहता हमने तो नहीं कहा, ना हमने कोई डिमांड की थी। तो ये भी एक सियासी, लेकिन वैसे रशियन सदर का तो इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इनकार कर दिया जो अमेरिका चाहता था। ये रशियन सदर ने कहा है, कोई पाकिस्तानी मीडिया की बात। ये कहने के ऐसे लगने लगा कि अब हुकूमत ने मईशत को बाकायदा स्टेबल कर ली है, और अब बहुत जल्द अवाम पर इसके अच्छे समरात भी पड़ेंगे। और ऐसी बातें कहीं भी जाती रहीं कि अब अच्छे वक्त आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, फिर लेकिन IMF जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बाकायदा एक फंदा रहा, जिसने मुल्क की मईशत को अपना, अगर मैं कहूँ, गुलाम भी बना कर रखा हुआ तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि ना चाहते हुए भी हुकूमत को IMF की सख्त शराइत को मानना पड़ा। अब जब इमरान खान साहब ने कौम को महंगाई में रिलीफ देने के लिए पैकेज का ऐलान किया तो इसके फौरी बाद क्या हुआ? चीनी ने रिलीफ में तकलीफ पैदा कर दी, और अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इस रिलीफ पैकेज पर कह लें कि तेल छिड़क। अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत है
वो 8.3 रुपये इजाफे के बाद 137 रुपये 79 पैसे हो गई है। उससे बढ़ के बल्कि 145 रुपये 82 पैसे हो गई है। 137 रुपये 79 पैसे से बढ़कर 145 रुपये 82 पैसे हो गई है। और अब इमरान खान साहब इसकी वजाहत भी कर रहे हैं, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को। वज़ीर आज़म साहब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर कहते हैं जी जो मुल्क बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उनको पेट्रोल महंगा पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में भारत की निस्बत पेट्रोल मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अब भी कम है। अब नाज़रीन, जिस दिन वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था तो उसी वक्त उन्होंने अवाम को आप कह लें कि ज़हनी तौर पर तैयार करने की बड़ी कोशिश की थी कि अवाम मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हो जाए। जब पहले से ज़हनी तौर पे तैयार किया जाता है ना तो ये हमारी नफ्सियात है कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा धचका नहीं लगता है, लेकिन पहले से दिमाग आपका तैयार हुआ होता है, नफ्सियात है ये। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि महंगाई का मसला तो पूरी दुनिया में है और ये हुकूमत का बार बार मौक़िफ़ आ रहा है कि जी महंगाई का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी है। जब कोरोना के दिनों में पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई थी तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम हो गई थी, लेकिन अब जब एक बार फिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं सर उठाने लगी हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब इन सख्त हालात के बावजूद अब भी बहुत पुरुम्मीद नज़र आते हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि 5 साल के बाद पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है या फिर नहीं हुई है, 5 साल के बाद। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर कह लें कि अपनी तनकीदी तोपों का जो रुख है वो अपोजिशन पर किया और क्या कहा कि नून लीग ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए लाहौर मेट्रो बनाई, लेकिन इन्होंने लॉन्ग टर्म मनसूबों पर कोई काम नहीं किया। जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो हुकूमत है जो पहली बार अवाम के लिए लॉन्ग टर्म मनसूबों पर काम करी, यानी पहली हुकूमत है इमरान खान साहब के बकौल जो लॉन्ग टर्म मनसूबों पर काम करी अवाम के लिए। और प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन पिछले 30 साल में 2 ख़ानदानों ने मुल्क को तबाह हाल कर दिया और वो लूट मार करके खुद तो अमीर हो गए, लेकिन हमारा मुल्क बड़ा ही पीछे चला गया। अच्छा नाज़रीन, अब एक तरफ पेट्रोल की बढ़ती कीमतें आवाम का दिल जला रही हैं, तो वहीं पर चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह से भी लोगों की जो जिंदगियां हैं उनमें कड़वाहट भर चुकी है। और वज़ीर आज़म चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह सिंध में जो शुगर मिल्स बंद हुई हैं ना उसको करार दे रहे हैं। अब चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे के हवाले से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लें। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि सिंध में जो 3 शुगर मिल्स को बंद किया गया है ना, और सिंध में जब शुगर मिल्स बंद हुई तो उसकी वजह से चीनी की किल्लत पैदा हो गई और जो कीमत है वो 140 रुपये तक पहुँच गई। अच्छा, अब हुकूमत चीनी और पेट्रोल की कह लें कि बेलगाम होती हुई कीमतों की वजह से ऑपोजिशन को बेलगाम होने से रोक नहीं पा, क्योंकि ऑपोजिशन तो आपको पता है उनको तो जहां मौका मिलेगा तनकीद करने का वो उससे भी बढ़कर तनकीद करेंगे, क्योंकि तनकीद करना ही मेरे ख्याल से आजकल हमारी सियासत का एक शेवा बन गया है। और शायद सियासत चमकाने का जो बेहतरीन इनको फार्मूला मिल गया है, बस जी जहाँ किसी की कोई थोड़ा सा वीक पॉइंट हाथ लगता है वहाँ पे शुरू हो जाए। क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने हमजा शहबाज साहब जो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर अपना नुक्ता नज़र देते हुए क्या कह रहे हैं कि जी अब रात के अंधेरे में अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है, अभी ज़ख्म भरे नहीं थे, पेट्रोल फिर 8 रुपये महंगा कर दिया गया। न्याजी साहब ने जब नोटिस लिया कीमतें मज़ीद बढ़ गई। 2018 में पेट्रोल 78 रुपये फ़ी लीटर था, पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया में महंगाई में